हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका कैप्टन एंड फैस्टन योर सीट बेल्ट्स। तैयार हो जाइए एक बेमिसाल जर्नी पर जाने के लिए। ये जर्नी है पूरे भारत की, जहां है 1.4 बिलियन लोग, सैकड़ों भाषाएं और 28 राज्य। इस शानदार देश के कोने कोने में पाई जाती हैं ऐसी अनोखी कहानियां जिसके बारे में आप जानकर कहेंगे, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। कश्मीर से कन्याकुमारी, खोज नई नई कहानी, बैठे बैठे घूम लो इंडिया, कुछ लोगों तो बजाओ ताली। भैया, it happens only in India. आज मैं मिलने जा रहा हूं अपने एडवेंचरस दोस्त कुणाल कपूर से और उसे एक चैलेंज के लिए ले जा रहा हूं मैं एशिया की सबसे ऊंची पैराग्लाइडिंग साइट पर। जब भी साहू को किसी काम को करने से डर लगता है, वो कभी नहीं कहेगा कि वो डर रहा है, वो बस कहेगा कि आपके लिए ये करना ठीक नहीं है। We did it! इसके बाद मैं अपनी पारसी रूट्स को रिविजिट करूंगा कुछ लजीज खाने और एक पुराने दीवाने दोस्त के साथ। Cheers. Famous raspberry, strawberry raspberry soda. Right. इसके बाद हम जानेंगे कि क्या ब्रू हो रहा है कर्नाटका में, जिसे इंडियन कॉफी की बर्थ प्लेस माना जाता है। और आखिर में हम एक बिल्कुल अनोखे गाइड के साथ नर्मदा में एक खूबसूरत बोट राइड के लिए जाएंगे। करते हैं गाइड, देखेंगे दूसरा साइड, आ गया ब्लैक एंड व्हाइट, आगे बोलेगा गाइड, अभी देखते जाना चारों साइड। ये सब कुछ है इट हैपेंस ओनली इन इंडिया के आज के एपिसोड में। मैं पूरे देश में घूम रहा हूं और मेरे दिमाग में एक साइड क्वेस्ट है, और वो साइड क्वेस्ट ये है कि मुझे अपने डर को आखिरकार जीतना है। इस वजह से मैं मिलने जा रहा हूं अपने दोस्त कुणाल कपूर यानी कुन्नू से, और उसे एक चैलेंज के लिए ले जा रहा हूं, यानी एशिया की सबसे ऊंची पैराग्लाइडिंग साइट से पैराग्लाइडिंग करने के लिए। हमने तय किया हम करेंगे पैराग्लाइडिंग उस जगह जिसका नाम है बीर बिलिंग, जो है दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पैराग्लाइडिंग स्पॉट। साहू मुझसे 6 अलग अलग तरीकों से पूछ चुका है कि क्या मैं पैराग्लाइडिंग करूंगा, और मैं 6 बार उससे ये कह चुका हूँ कि हाँ मैं करूंगा। पता है कुणाल क्या क्या करता है? वो करता है योगा, कलरी, वो है एक रैली ड्राइवर, स्काई डाइवर। मुझे उसमें एक ही चीज मुश्किल लगती है, और वो है टेक ऑफ और लैंडिंग। वो क्लिफ से नीचे दौड़ते हैं ना। हाँ, दूसरी तरफ मैं करता हूँ निटिंग, बास्केट बुनना। करना पड़ेगा तो कर लेंगे, शायद ही अच्छा होगा, देखेंगे वहां जाके। बीर बिलिंग एशिया में सबसे ऊंचा और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पैराग्लाइडिंग स्पॉट है, और इसकी टेक ऑफ साइट सी लेवल से करीब 8000 फीट ऊपर है और डेस्टिनेशन करीब 4000 फीट नीचे है। ये तो नीचे जा रहे हैं भाई। डर गया। What? इससे क्रेजी मैंने कुछ भी नहीं देखा भाई। वो लेडी उड़ गई एकदम। इन सेफ्टी प्रिकॉशन से ये एंश्योर करते हैं कि इस डरावने एक्सपीरियंस को रोमांचक बनाया जा सके। इंस्ट्रक्टर आकर हमें बताते हैं कि आज हवा उतनी अच्छी नहीं है, मतलब हमें और ड्रामा चाहिए। हवा आज उतनी अच्छी नहीं है, पीछे से भी आ रही है, आगे से भी आ रही है। कैन यू फील इट? इधर से भी आ रही है हवा, उधर से भी आ रही है, तो घूम रही है। हम ऊपर नीचे कर चुके हैं करीब 15 बार। हवा बार बार बदल रही है, हम नीचे जा रहे हैं, ये ऊपर आ रही है, हम ऊपर, ये नीचे। It's crazy. इसमें सोचना नहीं है, बस कर देना है। आपके ब्रेन का लॉजिकल हाफ ये कहता है कि पहाड़ से कूद क्यों रहे हो। ये जंप शानदार होगी। अंधेरा ना हो जाए। ये बोलना अंधेरा हो जाए तो अच्छा है। मुझे ये समझ में आने लगा था कि इसका नेवर से नो कहने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मुझे इसे करने की जरूरत थी दोस्त। मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा था और मेरा फेथ एकदम मानो एकदम कम सा हो गया था। फिर भी मैंने कहा मुझे ये करना है। साहू आखिरकार तैयार हो गया। क्या आप ये यकीन कर सकते हैं, कुन्नू मेरे बाद पैराग्लाइड करेगा। कई बार ये क्लास के उन बच्चों जैसे करता है जो स्कूल में टीचर से शिकायत करते हैं कि टीचर पहले तो इसकी बारी थी करने की, लेकिन मुझसे क्यों करवा रही हैं आप ये। इतना रोने धोने के बाद कि मैं स्काई डाइव नहीं करना चाहता, मैं ही वो इडियट हूं जो पहाड़ों से सबसे पहले उड़ा। और आखिरकार वो पल आ गया। माय गॉड, मेरा दिल हलक में था, लेकिन वहां था ब्यूटीफुल काम। आप एक खास तरह का सुकून और राहत महसूस करते हैं
जिससे आपके सारे डर दूर हो जाते हैं। I'm a changed man. I'm a changed man, brother. वाओ, मजा आ गया। ये जो मैं अभी पैराग्लाइडिंग कर सका, ये बात मेरी बकेट लिस्ट में शामिल थी। और वो आ गया कुणाल, हमेशा की तरह बहुत खुश। Hey, we did it! We did it! Changed man, brother. I'm a changed man. बहुत मजा आया। This was amazing. Thank you, Lord. मैं जिंदा हूं। असल में यही तो जिंदगी है, शानदार एक्सपीरियंस और अपने डर को जीतना। इसके लिए दुनिया के सबसे ऊंचे पैराग्लाइडिंग स्पॉट्स में से एक, इससे बेहतर जगह के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। यहां भी नहीं। हे गाइस, मैं हूं साइरस और मैं जानता हूं कि इस तरह के किसी भी शो की शुरुआत किसी खूबसूरत लोकेशन से होती है, जैसे कि कश्मीर में कहीं, या कन्याकुमारी से, या नॉर्थ ईस्ट से भी। लेकिन इस बार इस समय मैं मुंबई में अपने घर पर हूं। आज की ये स्टोरी है पारसी कम्युनिटी के बारे में, और ये बहुत पर्सनल है क्योंकि मैं खुद आधा पारसी हूँ और हूँ आधा पंजाबी। लेकिन मेरा एक पारसी दोस्त जरूर है जो पारसी कम्युनिटी से जुड़ी मेरी जानकारी को हमेशा चैलेंज करता है, पर आज वो सारी प्रॉब्लम्स को मैं दूर कर दूंगा। पारसीज पूरे दुनिया के सबसे कामयाब माइनॉरिटी ग्रुप्स में से एक है। इंडिया की आबादी में उनका 1% से भी कम हिस्सा है, लेकिन कई पारसीज ने अपना नाम इंडिया के टॉप 20 बिलियनियर्स की लिस्ट में दर्ज कराया है। लेकिन वो आए कहां से हैं? कहा जाता है कि इंडिया में पारसीज आज के ईरान से आए थे, और यहाँ मुंबई की दादर पारसी कॉलोनी में दुनिया की सबसे बड़ी पारसी आबादी रहती है। पारसियों ने इंडिया को बिजनेस से जुड़े न केवल कुछ बेहतरीन ब्रेन्स दिए, बल्कि एक लजीज और शानदार क्विजीन भी दिया, जिसमें मटन बेरी पुलाव, सल्ली बोटी और बटरी स्नैक बन मस्का जैसी कुछ कमाल की डिशेस शामिल हैं। यहाँ ऐसी कई बेकरीज और कैफेज हैं जो ईरानी और पारसी डेलिकेसीज में स्पेशलाइज करते हैं। पारसी रेस्टोरेंट्स जो यहाँ हैं, उनका एक टिपिकल माहौल होता है। पारसी रेस्टोरेंट्स और पारसी ओनर्स जानते हैं कि खाने को प्यार से कैसे परोसना है, और वो पक्का करते हैं कि आप अपने खाने का भरपूर मजा ले सकें, और उम्मीद है कि अगली पीढ़ी इस विरासत को आगे बढ़ाएगी। तो अब समय है मेरे पारसी भाई साइरस ब्रोचा के साथ लंच करने का। हाय, कैसा है भाई? ग्रेट भाई, तेरी सबसे अच्छी बात यह है कि तू मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गया। हाँ, मिलना तो था ही। देख, मेरे पास लाइफ में इस वक्त करने को कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा मैं तुझसे आके हाय बोलूं, इस जगह पे मिलूं, और यहाँ हम दोनों बैठ के लंच करें। तो मैंने अभी बन मस्का ऑर्डर किया, क्योंकि पैसे तो तुम दोगे ना। द लेजेंडरी बन मस्का। हाँ, इस बन का जवाब नहीं है। ओह माय गॉड। चल साहू, खा ले गर्मा गर्म यार। काश कि आप लोग इसको टेस्ट कर पाते, और अगर मुंबई आए तो बन मस्का जरूर टेस्ट कीजिएगा इन एनी ईरानी कैफे। ये टेस्टिंग का टाइम है, और मैं आपको प्रूव करूंगा कि साहू को कुछ नहीं पता। तो बता, तेरे फेवरेट पारसी कौन है? अब एज अ पर्सन, रतन टाटा बिना शक के। तेरे फेवरेट हैं? मुझे लगता है वो एक बड़ी मिसाल है, कितने बड़े बड़े काम किए उन्होंने। और उनके अलावा फ्रेडी मर्क्यूरी, हाँ, बमन ईरानी मैन। मेरा एक दोस्त है काल बलसारा, जो कि मेरा फेवरेट है। वो एक बार में 5 उबले अंडे डाल लेता है अपने मुंह में। इससे बढ़िया बन मस्का मैंने Thank कभी you, नहीं खाया। thank you. तूने इसे बनाया नहीं, कुछ किया नहीं, फिर भी ये डिवाइन है। तू कुछ खाएगा? हाँ, खाऊंगा, और जल्दी करना। मैं स्पेशल परमिशन लेकर के किचन के अंदर आया हूँ, क्योंकि बन मस्का बहुत ही बेमिसाल था, और मैं शेफ को जानता हूँ। शेफ ओमकार, हाय हाय, आइए, कैसे मैं हैं? ठीक हूँ। तो आज हम क्या खाने वाले हैं? पातरानी मच्छी। पातरानी मच्छी के लिए पॉम्फ्रेट सबसे अच्छी फिश है। ये है कितनी पातरानी सुंदर चटनी। हरी चटनी है। असल में ये एक कोकोनट बेस्ड चटनी है, जिसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और साथ में नींबू का रस होता है। और अब इसे पत्ते में रैप किया जा रहा है। तो इसे कितनी देर तक स्टीम करते हैं? करीब 15 से 18 मिनट तक। ओके। हाँ, तो पेश है लेडीज एंड जेंटलमैन, पातरानी मच्छी। जब दो साइरस आपस में बात कर रहे हैं, शेफ ओंकार इस बीच 3 डिशेस तैयार करते हैं।
पात्रानी मच्छी, सली पर ईडू और कीमा ब्रेड। Cheers. Cheers, big ears. फेमस रास्पबेरी स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी सोडा। राइट, तो मैं जरा सबको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये है लायला, ये है शहनाज और ये है नीलोफर। और जो गेम हम खेलने जा रहे हैं वो है नो योर पारसी नेम। तो हम एक जुगलबंदी जैसा कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं जिसमें एक के बाद एक नाम लेना है। रेडी? Okay, ready. कॉन्ट्रैक्टर, बाटली वाला, स्क्रू वाला, जरा जल्दी कराची बोल। वाला, मोडी, मेहता, संबा वाला, ब्रोचा, कोटवाल। साहूकार, ओह गॉड, ये कैसे भूल गया? दारू वाला। स्क्रू वाला। ओहो, ब्रोचा ने पहले ही कह दिया था स्क्रू वाला। कोई बात नहीं साइरस, भूल जाओ। अच्छा है, खाने को देखकर ब्रोचा का ध्यान उधर ही चला जाता है, चाहे वो खाना कहीं का भी हो। मैंने तो इतना खा लिया कि अब मुझे नींद आने लगी। मैंने तो बहुत खा लिया। आई एम फीलिंग हाँ, ले जाओ। स्टफ और ऊपर अब जरा तक। वो स्पेशल प्राइज ले आओ जिसके बारे में मैं सबको बताने वाला हूँ। वो स्पेशल प्राइज, और वो है विंक विंक लेमन कस्टर्ड। जरा जल्दी लाना। थैंक यू। ये लो, ये आ कुछ गया। नया information Thank you, मिला है। थैंक यू। पर तू अभी इसको खा नहीं सकता क्यों? क्योंकि अभी एक और चैलेंज है जो मुझे तुझे बताना है। पहली नजर में तो ये पौधा लग रहा है। यप। देख, मैं चाहता हूँ तू एक पारसी गाना सीखे। तू ये गाना सीखेगा Yes. ना? चल मेरे पीछे गा। हाँ। My name is Gigi Boy Jamshedji. My name is Gigi Boy Jamshedji. A Parsi guard in the GIP. A Parsi guard in the GIP. Bogie number 903. Bogie number 903. From Baikala to Chinchpokli. From Baikala to Chinchpokli. Now I'm old and weary, drinking wine and whiskey. Now I'm old and weary, but Gigi Boy still my name. Hey! Gigi Boy still my name. शगरबाब बगरबाब डुब डम ठा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपनी पारसी स्टोरी साइरस ब्रोचा के साथ, जो इस बोल को भी बहुत जल्दी सफा चट कर जाएंगे। और इंडिया जैसे देश का यही तो जादू है कि ये अलग अलग कम्युनिटीज और अलग अलग देशों से आए लोगों के लिए एक सेफ हेवन है। जैसे चाइनीज रहते हैं कोलकाता में, या अफगान इन दिल्ली, या बेमिसाल पारसीज रहते हैं इंडिया में। इसी वजह से हम कहते हैं कि इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, क्योंकि ये यूनिक है। जैसे साइरस मैक्सिमस ब्रोचा। इतने शानदार लंच के बाद चलिए अब चलते हैं कर्नाटक का कुछ बढ़िया कॉफी के लिए। कॉफी ये सबका ऑन स्विच है। इससे बातचीत बढ़ती है, क्रिएटिविटी जागती है और रोमांस होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बढ़िया कॉफी का मतलब है ब्राजीलियन, कोलंबियन या इथियोपियन कॉफी, लेकिन असली शौकीन लोग जानते हैं एक बढ़िया और गर्म कप के लिए आपको इंडिया से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इंडियन कॉफी क्या है? इंडिया में 7 तरह की ऐसी कॉफी हैं जिन्हें जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, और वो है कूर्ग, चिकमंगलुरु, आर्को वैली, वायनाड, मॉनसून मालाबार अरेबिका, मॉनसून मालाबार रोबस्टा और बाबा बुदानगिरी कॉफी। कहते हैं कि हर एक हीरो को एक एपिक ओरिजिन स्टोरी की जरूरत होती है, इसीलिए जाहिर है कि इंडियन कॉफी की भी एक कहानी है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में बाबा बुदान नाम के एक शख्स जो एक तीर्थ यात्री थे, हज पर गए थे। वापस आते वक्त वो अपने साथ छुपाकर 3 या 4 कॉफी बीन्स ले आए। इस लेजेंड के मुताबिक बाबा अपनी दाढ़ी में ये बीन्स छुपाकर इंडिया लाए और उनको इन पहाड़ियों में प्लांट कर दिया, जिन्हें बाद में उनके नाम पर कहा गया बाबा बुदानगिरी हिल्स। उन्होंने वाकई अपनी विरासत ग्राउंड से बनाई है, समझ गए? ग्राउंड जैसे ग्राउंड कॉफी। खैर छोड़िए, क्या आप जानते हैं कि सबकी पसंदीदा कॉफी बीन्स असल में बीन्स है ही नहीं? वो असल में चेरी जैसे बेरीज के पिट्स हैं जो फूलों वाले प्लांट्स में उगते हैं। और कहा जाता है करीब 800 AD में एक किसान ने कॉफी की खोज की थी, जिसने पाया था कि इन बीजों के खाने के बाद उसकी बकरियां नाचने लगी थी। अब इंडिया दुनिया के सबसे बड़े कॉफी प्रोड्यूसर्स में से एक है। और बताऊं, इंडिया में हर साल पैदा होने वाली 300,000 मेट्रिक टन कॉफी का करीब 71% हिस्सा अकेले कर्नाटक राज्य में उगाया जाता है। इंडिया में कॉफी उगाने वाले इलाके में डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ साथ ऐसी सॉइल है जो है गहरी, उपजाऊ, ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर और अलग अलग तरह की कॉफी उगाने के लिए बिल्कुल सूटेबल। मुझे लगता है कि इंडियन कॉफी की कहानी इंडियन चाय की कहानी से कम दिलचस्प नहीं है। अगर आप कभी साउथ जाएं, तो वहाँ चाय पीने का नहीं बल्कि कॉफी पीने का कल्चर है। वहाँ है कापी, फिल्टर कापी। आइकॉनिक साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी जो ग्राउंड कॉफी पाउडर से बनती है, उसे एक फिल्टर से गुजारा जाता है
स्टील के बर्तन में सर्व होने वाली ये फिल्टर कॉफी समय के साथ एक ऐसा सिंबल भी बन गई है जो परिवार का सिनोनिम है। यहाँ कोई कड़वाहट नहीं है, लेकिन लगता है कि ये कॉफी एक बेहतर ऑप्शन है। यहाँ वाकई कुछ प्रूव हो रहा है और इसकी खुशबू से पता चलता है कि ये कॉफी कल्चर की एक नई लहर है जिसकी शुरुआत यूथ और खास कॉफी की उनकी बढ़ती मांग ने की है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने काफी कॉम्पिटिशंस और चैंपियनशिप्स तक की शुरुआत की है। अब क्योंकि हम भी एक्सपर्ट्स हैं तो हम भी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि हमें मिलेंगी बस 2 किक्स, या हिंदी में कहें तो 2 लातें। चलिए इससे पहले मैं कॉफी से जुड़ा कोई और मजाक करूं, हम इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। अब तक इस एपिसोड में हमने टेक ऑफ किया और एशिया के सबसे ऊंचे पैराग्लाइडिंग स्पॉट से आसमान तक पहुंचे। हमने मेरे क्रेजी दोस्त के साथ मुंबई में कुछ बढ़िया पारसी खाना खाया और फिर कॉफी के लिए कर्नाटका की बाबा बुदानगिरी पहाड़ियों में रुके। और अब हम जा रहे हैं भेड़ा घाट शहर की तरफ, कुदरत के कुछ नेचुरल वंडर्स को देखने। इंडिया एक ऐसा देश जहां पूरे कॉन्टिनेंट की नेचुरल डाइवर्सिटी दिखाई देती है। घन रेगिस्तानों से लेकर खूबसूरत झरने और घने जंगलों से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक। और इस इंडिया के दिल में बसा है मध्य प्रदेश, और हम वहीं जा रहे हैं जबलपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर। मैं हूँ रमेश गाइड, नर्मदा नौका विहार भेड़ाघाट जबलपुर एमपी से। वो ये है रमेश जी, ये हैं हमारे टूर गाइड। ब्रह्मा विष्णु महेश, पानी के अंदर डूबे गणेश, और कमेंट्री आपको फिर भी बोल रहे रमेश। वो ये हैं रमेश जी आपके साथ। नदियां, झरने, चट्टाने और उनकी अनोखी स्टाइल, वाह क्या कमाल का मैच है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कोई आम गाइड नहीं है, और ऐसा शायद इस जगह की वजह से है जिसे वो टूरिस्ट को दिखाते हैं नर्मदा नदी के किनारे, भेड़ा घाट। तो इस जगह में ऐसा क्या खास है? खास है नर्मदा नदी के दोनों तरफ 100 फीट ऊंची चमकती संगमरमर की चट्टानों की बेमिसाल खूबसूरती। ऐसे नजारे स्वर्ग में ही दिखते हैं। ठीक है, लिटरली नहीं। मेरा यकीन नहीं है तो रमेश जी से पूछ लीजिए। हल्का नीला लाइट ब्लू, यहीं से गाइड की कमेंट्री शुरू करते हैं। गाइड देखेंगे दूसरा साइड, आ गया ब्लैक एंड व्हाइट, आगे बोलेगा गाइड, अभी देखते जाना चारों साइड। बेहतरीन से मार्बल काले हैं, तोड़ेंगे तो व्हाइट हैं। वो बाहर से ब्लैक और अंदर से व्हाइट, भेड़ा घाट का फ्यूचर है एकदम ब्राइट। वेल, भेड़ा घाट अकेली ऐसी जगह है जहां प्रेटेरोजोइक एज रॉक्स का एक खास ग्रुप है, जहां मार्बल, फिलाइट, BIF, क्वार्ट्जाइट सब एक साथ देखे जा सकते हैं। और सिर्फ चट्टाने नहीं, यहाँ डायनासोर के अंडों के शेल्स भी पाए गए हैं। बारिश में जब आती है बाढ़, भर जाता सर आधा पहाड़। बंद करते थे 15 जून से बोटिंग नौका विहार, अभी घुमाते बोट से, बरसात में पैदल पैदल रोड से। भेड़ा घाट और रमेश जी दोनों लाजवाब हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा क्या खास है? वो है नर्मदा नदी। वाओ, करीब 1300 किलोमीटर लंबी नर्मदा नदी पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। हालांकि ये देश के कई इलाकों से गुजरती है, लेकिन भेड़ा घाट पर ये एक खास नजारा क्रिएट करती है, जहां ये नदी एक 30 मीटर गहरे गॉर्ज में गिरती है, जिससे एक स्मोक कैस्केड का शानदार नजारा बनता है। इसीलिए इसे टाइटल दिया गया है धुआंधार फॉल का।